साथियों नमस्कार। सनातनी योद्धा के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। इस अंक की खास बात यह है कि इसमें आप जानेंगे कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने और नष्ट करने वाले जिहादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी और राजा पृथु ने कौन सा ऐसा काम किया था जिसे आज लोगों ने भुला दिया है। परंतु सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी यह कहानी सूरज सम्राट के फेसबुक पेज से ली गई है और हम इस कहानी के लिए पूरा श्रेय उन्हें देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले जिहादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी? दरअसल ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। 1206 ईस्वी में कामरूप यानी असम में एक जोशीली आवाज गूंजती है। बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप यानी असम की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो मैं मां चंडी यानी कामातेश्वरी की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। यह बात कही थी राजा पृथु ने। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव सभ्यता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने के लिए आए तो थे 12,000 लेकिन बचे केवल 100। जिन लोगों ने युद्धों के इतिहास को पढ़ा है वे सभी जानते हैं कि जब दो फौजें लड़ती हैं तो कोई एक फौज या तो बीच में ही हार मानकर भाग जाती है या समर्पण कर देती है। परंतु इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े थे और उसमें से बचे थे मात्र 100 सैनिक और वह भी घायल। ऐसी मिसाल शायद दुनिया भर के इतिहास में कोई और नहीं है। और आपको बता दें कि आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा गया है। और अब शुरू करते हैं इस लड़ाई की कहानी के बारे में। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और नष्ट कर दिया था। उसने हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों की हत्या करवा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि सब जलकर खाक हो गए थे। यह जिहादी खिलजी मूलतः अफगान का रहने वाला था और मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर में अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। दरअसल वो जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब और सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इसी पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोक कर खड़े थे असम के राजा पृथु, जिसे लोग राजा बर्थु भी कहते थे। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ था। राजा पृथु ने सौगंध खाई थी कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार करके तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उन्होंने और उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुखरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट दिया। इस हालत से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों की ओर भाग निकला। जंगलों का फायदा उसे मिला और वो भागने लगा।
परंतु असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने उन भगोड़े खिलजियों को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से बींध डाला। अंत में खिलजी केवल 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। तब राजा पृथु ने उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया और उसके घोड़े पर लादकर उसे वापस भेज दिया। राजा पृथु ने कहा, तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसकी दास्तान सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने ही उसका सर काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात यह है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहां रेलवे जंक्शन भी है, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब अपने ही देश भारत का नाम भारत करने के लिए कोर्ट में याचिका लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है। और यह सब सुनने के बाद भी यदि कुछ धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी और स्वार्थी सनातनियों में एकता की भावना नहीं जगती तो लानत है ऐसे लोगों पर। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि बख्तियार खिलजी की मौत के बारे में सुनकर और राजा पृथु के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकर आपकी भुजाएं फड़कने लगी होंगी और गर्व हो रहा होगा अपने सनातन पर। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को जगाने का काम करें। साथ ही हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी ध्यान रखें।